दिल्ली में जो जैसा लगता है वो यही है कि फॉग की तरह लगता है। और अरविंद केजरीवाल का भी यही चीज़ है, जिस तरीके से धुआं होता है उसी तरीके से ये भी धुआं हो जाएंगे। आने वाले चुनाव में आप लोगों को ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी, पता लग जाएगा। मेरा ये मानना है सिर्फ मीडिया के माध्यम से नहीं, आप सभी लोग ग्राउंड रियलिटी पे ज़रूर वर्क करें। आप जाके देखिए प्रेमनगर किराड़ी जैसी जगहों पर इतना बुरा हाल है, रोडें सड़कों को लेकर इतना बुरा हाल है। सिर्फ उनके जो जितने काम किए हैं उन्हीं को नहीं, नीचे आके आप उसकी ग्राउंड रियलिटी देखिए। उन्होंने सिर्फ जुमले दिए हैं और वही देते आ रहे हैं। और ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी और अब भी कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी और अपना वर्चस्व कायम करने में सक्षम है। और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और ये काम सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हम अपने उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप सभी को ये चीज़ 2025 में आपके सामने ही होगी। ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो उस भुलेखे में हैं। आप जाइए और जाके चेक करिए, मेरा तो यही कहना रहेगा आप लोगों से। तो ये कहते हैं कि दिल्ली में सरकार तो अरविंद केजरीवाल की रहती है लेकिन चलती भाजपा की है। तो विरोधी तो कहेंगे ही ना, विरोधियों का काम ही है कहना। उनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है तो वो ब्लेम तो करेंगे ही ना, बिना ब्लेम किए उनका काम नहीं बनेगा। तो हम भी हैं, हम भी विपक्ष को ब्लेम करेंगे, वो हमें ब्लेम करेंगे, ब्लेम गेम चलता रहेगा। ग्राउंड रियलिटी पे जितनी चीजें आएंगी वो अपने आप सामने आएंगी, वो लोग सबको ये चीजें दिख भी जाएंगी। वीडियो को बिल्कुल भाजपा पछाड़ेगी और ये आप लोगों को ये खुद ही दिख जाएगा। इस चीज़ पे चीज़ें इसीलिए हो रही हैं, भाजपा का और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे कई लोग हैं, हमारे साथ संघ है, तो उस चीज़ पे हम खड़े उतरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ भाजपा नेत्री अंशिका मिश्रा जी हैं और दिल्ली में आजकल विधानसभा चुनाव चल रहा है और हाल ही में ये दिल्ली से अम्बेडकर नगर यूपी में आई हुई है और हम इनसे बातचीत करेंगे कि दिल्ली में आजकल क्या चल रहा है, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल फिर दोबारा आएंगे? देखिए, दिल्ली में जो जैसा लगता है वो यही है कि फॉग की तरह लगता है। और अरविंद केजरीवाल का भी यही चीज़ है, जिस तरीके से धुआं होता है उसी तरीके से ये भी धुआं हो जाएंगे। आने वाले चुनाव में आप लोगों को ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी, पता लग जाएगा। मेरा ये मानना है सिर्फ मीडिया के माध्यम से नहीं, आप सभी लोग ग्राउंड रियलिटी पे ज़रूर वर्क करें। आप जाके देखिए प्रेमनगर किराड़ी जैसी जगहों पर इतना बुरा हाल है, रोडें सड़कों को लेकर इतना बुरा हाल है। सिर्फ उनके जो जितने काम किए हैं उन्हीं को नहीं, नीचे आके आप उसकी ग्राउंड रियलिटी देखिए। उन्होंने सिर्फ जुमले दिए हैं और वही देते आ रहे हैं। और ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी और अब भी कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी और अपना वर्चस्व कायम करने में सक्षम है। और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और ये काम सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हम अपने उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप सभी को ये चीज़ 2025 में आपके सामने ही होगी। दिल्ली मॉडल को लेकर के आज हर जगह चर्चा हो रही है कि दिल्ली के स्कूलों देख लीजिए, दिल्ली में व्यवस्थाएं देख लीजिए, तो क्या लगता है कहाँ से भाजपा आएगी? नहीं, भाजपा अपने काम को लेकर, जो भाजपा सपोर्टर हैं उनको पता है कि भाजपा क्यों आएगी और लोगों को भी पता है कि भाजपा एक है तो श्रेष्ठ है, ठीक है। और एक ही के साथ चलेंगे तो ज़्यादा है। जिस तरीके से धीरे धीरे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में जिस तरीके से चल रहा है, सेंटर ने काफ़ी चीज़ों की योजनाएं लाई हैं और हम इस पे ही कार्यरत रहेंगे और इसी तरीके से अपना काम आगे लेके चलते रहेंगे। मेरा ये मानना है कि ग्राउंड रियलिटी से बहुत लोग वंचित हैं और जो उनको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो उस भुलेखे में हैं। आप जाइए और जाके चेक करिए, मेरा तो यही कहना रहेगा आप लोगों से। विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी देश को 10 साल पीछे कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है, इवन 10 साल आगे कर दिया है। कहाँ ऐसा आपको लगता है कि 10 साल आगे है? क्यों नहीं आगे है? दिल्ली और दिल्ली के जितने जिस जगहों में हम रूल कर रहे हैं उन जगहों में आप क्षेत्र में जाइए, काम देखिए, वहाँ काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। विरोधी दल के लोग ये कहते हैं कि दिल्ली में सरकार तो अरविंद केजरीवाल की रहती है लेकिन चलती भाजपा की है। तो विरोधी तो कहेंगे ही ना, विरोधियों का काम ही है कहना। उनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है तो वो ब्लेम तो करेंगे ही ना, बिना ब्लेम किए उनका काम नहीं बनेगा। तो हम भी हैं, हम भी विपक्ष को ब्लेम करेंगे, वो हमें ब्लेम करेंगे, ब्लेम गेम चलता रहेगा। ग्राउंड रियलिटी पे जितनी चीजें आएंगी वो अपने आप सामने आएंगी, वो लोग सबको ये चीजें दिख भी जाएंगी। मेरा तो यही कहना है। आप अखिलेश, कांग्रेस और आम आदमी पीट करके पीडीए जो बनाए हुआ, क्या लगता है पीडीए को भाजपा पिछाड़ पाएगी? बिल्कुल पिछाड़ देगी,
पीडीए को बिल्कुल भाजपा पछाड़ेगी और ये आप लोगों को ये खुद ही दिख जाएगा। इस चीज़ पे चीज़ें इसीलिए हो रही हैं, भाजपा का और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे कई लोग हैं, हमारे साथ संघ है, तो उस चीज़ पे हम खड़े उतरेंगे। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को छोड़ भाजपा को वोट क्यों देगी? क्यों नहीं देगी? अगर उनको विकास चाहिए तो बिल्कुल वोट देंगी और वोट होगा भी और आप सभी को ये चीज़ दिखेगी और विकास की जिस तरीके से ऊंचाई छुएगी वो दिल्ली देखेगी कि जिस तरीके से अभी आप चले जाइए, मैंने जो क्षेत्र बताए आप जाइए वहाँ देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना है। जितना जुमला देना था उन्होंने दे दिया है और जनता दिल्ली की तैयार है भाजपा के साथ आने को। जबकि जनता तो कह रही है कि वहाँ के जो झोपड़पट्टी के लोग हैं और थर्ड पार्टी के लोग हैं वो सब कहते हैं कि आम आदमी पार्टी फिर आएगी। नहीं नहीं, भाजपा ही आएगी और भाजपा थी और भाजपा है और हम भाजपा के साथ हैं और हमारा जो है, हमारा ये है कि विकास के ऊपर काम करना है और बिल्कुल भाजपा आएगी। इसके साथ लोग देखेंगे भी, उनको पता भी चलेगा कि किस तरीके से विकास हो रहा है। आप विकास की बात कर रही हैं, आप यूपी में देख लीजिए, भाजपा की पिछले 10 सालों से सरकार है, क्या विकास हुआ है? हमारे यहाँ तो जितना मैं जानती हूँ संत कबीर अम्बेडकर नगर में ये तो सपा ही चल रही है और भाजपा का विकास क्यों नहीं हुआ है? राम मंदिर भाजपा की देन है। राम मंदिर भाजपा की देन, जरा ग्रामीण क्षेत्रों की हाल देख लीजिए अयोध्या की। नहीं नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी काम चल रहा है, किसने कहा नहीं है? ये चीज तो स्पष्ट करनी चाहिए ना आपको, ये तो आप लाएंगे ना लाइव, वो चीजें पता चलेंगी। हम तो जो देख रहे हैं, हम जिस धरातल पे काम कर रहे हैं उस पे तो उसी हिसाब से बोलेंगे। अभी ये जहांगीरगंज की सड़क देख लीजिए, क्या हाल है सड़क की। सड़कों का काम तो ये इनको देखना है ना, सफाई जो हमारे यहाँ से हैं वो देखेंगे। भाजपा क्या कर रही है? योगी जी की सरकार आप लाइए, हाँ योगी जी को इस चीज पे बोलिए। हम हमारा जो जो क्षेत्र है हम उस पे काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ है वो देखिए, हमारे पीछे ही हमारी ये सड़क है, ये देखिए हमारी देन है और इस पे सफाई आपका हम नहीं कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि वोट देने की बात भारतीय जनता पार्टी को, अगर यूपी में ये हाल है, 10 सालों से विकास नहीं हो पाया पूरी तरह से, तो दिल्ली में ये लोग क्या विकास करेंगे? और अरविंद तो केजरीवाल ने किस तरह से, अगर विकास नहीं था तो सांसद ही क्यों ले आए? लोग क्यों चुने गए? दिल्ली से नहीं होना था तो वैसे ही इसका भी रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा, आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि क्या है। क्या लगता है इस बार अरविंद केजरीवाल फिर दोबारा पलटी मारेंगे? अरविंद केजरीवाल गनीमत है कि बाहर हैं, अंदर जाने की दोबारा ना नौबत आ जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उनको अंदर करा देती है। अब वो तो आप कुछ भी टिप्पणी बना सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, न्यायालय इस पे कार्रवाई करेगी या भारतीय जनता पार्टी करेगी, वो तो समय बताएगा। उनसे तो मेरा यही है कि आप काम कर रहे हैं, काम करिए और इसी तरीके से काम करिए। आगे देखते हैं कि इलेक्शन में किसकी हार और किसकी जीत होती है। चलिए धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ भाजपा नेत्री अंशिका मिश्रा जी थी और इन्होंने दिल्ली की बात रखी है। बहरहाल ये तो चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस बार दिल्ली की ताज किसके सर पर होगी, भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी के ऊपर। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।